हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और आदाब दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड से जुड़ी हर एक लेटेस्ट खबर हम आपके लिए लेकर आते हैं दोस्तों। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि जो न्यूज़ हम अक्सर आपके लिए लेकर आते हैं उन पर निवेशकों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं और निवेशकों के क्या अनसुलझे सवाल हैं। तो दोस्तों, उन सब सवालों का जवाब लेकर बंदा हाजिर है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि सबसे पहले अंसारी अज्जू का ये कहना कि देश की सरकार रोज़ एक बड़ा कदम उठाती है, पीएसएल के निवेशकों के लिए भी एक कोई छोटा सा कदम उठाए तो बहुत मेहरबानी होगी। जी हाँ दोस्तों, ये मौजूदा सरकार के बारे में कहना है। जिस पीएसएल कंपनी की ये बात कर रहे हैं वो 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों के हितों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उनके लिए अभी तक सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। वही घिसा पिटा कदम चल रहा है कि ऑनलाइन से पैसा देना चालू कर रखा है। किस तरीके से वो पैसा निवेशकों तक जा रहा है वो आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि निवेशकों को पैसा सही तरीके से नहीं मिल पा रहा। कुछ ऑनलाइन प्रोसीजर की कमियों के कारण निवेशक बहुत परेशान है। तो दोस्तों, इस वक्त अज्जू अंसारी का एक बड़ा कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि निवेशकों का पैसा 6 महीने में दिया जाए। कैसे सेबी और कमेटी दे रही है। दोस्तों, ये कहने का मतलब इनका यह है कि सेबी और कमेटी को ऑर्डर मिला था सुप्रीम कोर्ट का कि 6 महीने के भीतर भीतर पैसे दे दिए जाए पीड़ित निवेशकों को। लेकिन दोस्तों, ये पैसा 6 महीने में तो क्या, आज 6 साल हो गए और अभी तक निवेशकों को पैसा नहीं मिला। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की उस ऑर्डर की अगर हम बात करें जिसमें कहा गया था कि 6 महीने के भीतर भीतर निवेशकों का पैसा दे दिया जाए, जिसमें सेबी कमेटी पैसा देने में असमर्थ हो गई थी क्योंकि सेबी कमेटी के सामने बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लमें आई थी। वो प्रॉब्लमें क्या थी ये भी हमने अपनी 2 साल पहले की वीडियो में बता चुके हैं। बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि प्रॉपर्टियां जो से पीएसएल इंडिया लिमिटेड की थी वो बेचने में सेबी को कुछ दिक्कतें आ रही थी क्योंकि एक प्रॉपर्टी में अनेक लोगों के नाम थे, अलग अलग कर कर ही उनको बेचा जाना था। इन सब को लेकर सेबी विभाग बहुत परेशानी से गुजर रही थी। उसने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि हम 6 महीने में पैसा देने में असमर्थ हैं, कृपया कुछ ऐसा करिए जिससे हम लोग इस काम को आसान कर सकें। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर जजों की एक कमेटी बनाई जिनके अध्यक्ष आर एम लोढ़ा जी को बनाया गया। आर एम लोढ़ा जी की अध्यक्षता में इस कमेटी को गठित किया गया। इस कमेटी ने प्रॉपर्टी के काम को संभाला। प्रॉपर्टी के जितने भी आलतू फालतू के उसमें हिस्सेदार पीएसएल मेजरमेंट ने डाल रखे थे वो सब अलग अलग किए। उसके बाद प्रॉपर्टी बेचने का कार्य धीमी गति से चालू हुआ। और बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की जो प्रॉपर्टी थी, जो रिसॉर्ट ऑस्ट्रेलिया में अंडर वाटर बने हुए थे, तो उस सब रिसॉर्टों को बेचा गया। करोड़ों रुपया वहाँ से वापस आया। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत सरकार को वो पैसा वापस किया जिसकी ऑस्ट्रेलिया सरकार से इंडिया गवर्नमेंट ने एक अपनी परेशानी बताई थी। और पूरा मामला ऑस्ट्रेलिया अदालत को बताया गया था कि इस तरीके से अवैध तरीके से यह धन वसूली की गई है पीएसएल इंडिया लिमिटेड की। उस धन से यहाँ पर ये प्रॉपर्टियाँ बनाई गई हैं। तो वहाँ पर वो प्रॉपर्टियाँ बेचकर पैसा आ चुका था सेबी विभाग के पास। लेकिन अब इस वक्त सेबी और कमेटी के बीच में क्या चल रहा है ये हम तो नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि सेबी विभाग ने इस वक्त जो पैसे देने का जो प्रोसीजर चला रखा है उस प्रोसीजर में निवेशक बहुत परेशान है क्योंकि यहाँ पर छोटे निवेशकों की देनदारी ही चल रही है और वो भी अभी कुल 12 लाख निवेशकों को ही पैसा दिया गया, जबकि पीएसएल इंडिया लिमिटेड के निवेशकों की संख्या 5 करोड़ 85 लाख है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि 5,85,00,000 निवेशकों को कितना पैसा दिया गया होगा। दोस्तों, हम इसी तरह की भ्रम भ्रांतियों में इस वक्त फंसे हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बड़े निवेशकों का भी पैसा अभी मिलना बाकी है। जिनके बॉन्ड ऑफिस में जमा है उनका भी मिलना बाकी है। जिन लड़कियों की शादी हो गई, वो वाइफ ऑफ बन गई, उनका भी पैसा मिलना बाकी है। जो निवेशक मर गए, उनका जो नॉमिनेशन है उनको भी पैसा मिलना भी बाकी है। तो प्रोसीजर अभी अधूरा है और पैसे देने का काम कछुआ चाल है। तो दोस्तों, ऐसे एक हनुमान जी हैं। हनुमान जी का भी कहना, ये कहते तो कुछ नहीं, केवल पीएसएल इंडिया लिमिटेड के यूटी नंबर, जो उनके बॉन्ड के रजिस्ट्रेशन नंबर है, उनको अंकित करते हैं और उस पर जो पैसा है उसको लिख कर देते हैं। 3,50,000, कहीं 3,40,000, इस तरीके का पैसा इनका फंसा हुआ है। सोचने वाली बात यह है कि अभी छोटे निवेशकों का ही भरण पोषण नहीं हो सका, तो बड़े निवेशकों का अभी कैसे ये पेड़ भरेंगे। मतलब कहना का ये है, अभी छोटे निवेशकों को तो पैसा पूरी तरीके से नहीं मिल रहा और बड़े निवेशकों का पैसा 10 साल में मिलेगा, अगर इसी तरीके से ये रिफंड प्रोसीजर चलता रहा। बहरहाल दोस्तों, कुछ ऐसी भ्रम भ्रांतियाँ और हमारे सामने बनी हुई हैं। अजय का कहना है कि झूठा मैसेज क्यों दे रहे, पीसीएल का पैसा तो नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, झूठा मैसेज कौन दे रहा है? और रही बात ये कि पीसीएल कोई कंपनी नहीं है। यहाँ पे पीएसएल लिखा हुआ। पीएसएल ऐसी कोई कंपनी हमारे संज्ञान में नहीं है जिसके बारे में आप कह रहे हैं। अगर आप पीएसीएल लिखते तो हम मान लेते कि आप पीएसीएल इंडिया लिमिटेड के बारे में ये कह रहे हैं कि कहीं पैसा नहीं मिल रहा। तो अभी आपने जो कमेंट भेजा है, ये कमेंट आपका हम लोगों को सही नहीं लग रहा, इसलिए हम इस कमेंट को यहीं पर स्थगित कर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आगे जब हम चलते हैं तो वहाँ पर हमें मूलचंद प्रसाद जी का एक कमेंट मिलता है। वो कहते हैं, उनका कहना है, कहाँ दिखा उस साल झूठ खबर फाइल रहा हो, जब आवेदन ही गलत हुए हैं तो भुगतान कैसे, या साले संगठन वाले। तो दोस्तों, ये कुछ चंद्र प्रसाद मूलचंद प्रसाद जी का कहना है और इनका कहना कुछ मतलब इस अंदाज में है, कहाँ दिखाया है साला झूठ खबर फैला रहे हो, जब निवेशक ही गलत हुए हैं तो, यानी कि आवेदन ही गलत हुए हैं तो भुगतान कैसे क्या होगा साला संगठन वालों का। तो दोस्तों, ये संगठन के बारे में यहाँ पर राजनीति भी खेल रहे हैं और झूठ भी कह रहे हैं, झूठी खबर भी कह रहे हैं, कोई आवेदन नहीं है, और ये भी कह रहे हैं गलत आवेदन भरे हैं तो कैसे पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, ये सब भ्रम भ्रांतियाँ जो बनी हुई हैं निवेशकों के अंदर, उन सब से ऐसा ही लगता है कि निवेशक, कुछ ऐसे निवेशक हैं जो संगठनों पर विश्वास नहीं करते और कुछ संगठनों की बुराइयां और गालियां भी बकते हैं। तो ऐसे संगठनों को, जो सही संगठन है, यानी कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करने वाली बात यहाँ पर दिखती नज़र आ रही है, तो ऐसा नहीं है। खबर सही है, पैसा मिल रहा है, कोई झूठी खबर नहीं है। और पैसा कितना मिल रहा है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। गंवार से गंवार अनपढ़ आदमी भी इस वक्त जानता है कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड का जो प्रोसीजर है, केवल 10,000 तक ही देने का चालू है और 5,000, 2,500 न जाने छोटे छोटे जो खाते हैं उनका भी कर दिया गया है पेमेंट। लेकिन सब निवेशकों तक वो पेमेंट नहीं पहुंच पाया, ये हम भी जानते हैं, आप भी हैं। कुछ और अच्छे कमेंट हमारे पास हैं, लेकिन दोस्तों मुश्किल ये है कि उस कमेंट में कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि उसको हम पढ़ते हुए थोड़ा सा झिझक ज़रूर है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई को
जो है कभी झुटलाया नहीं जा सकता, ऐसा ही कहना यहाँ पर लाउड म्यूज़िक का है। उनका कहना है कि सीबी वालों की मैया की तैया, यानी क्या इन्होंने सीबी के बारे में लिखा है। सीबी क्या है, सेबी को लिखा होगा तो यहाँ पर उन्होंने सीबी लिखा है। तो अब कहने का मतलब ये है, सेबी विभाग से ये बहुत ज़्यादा रुष्ट और नाराज़ नज़र आ रहे हैं और इन्होंने स्पष्ट तौर से यहाँ पर सीधा सेबी की मैया को तैया बताया है। तो सेबी की मैया की तैया करने वाले न जाने कितने निवेशक हैं और सेबी विभाग के कान पर कोई जूं नहीं रेखती, वो नहीं देखना चाहता कि कौन हमें क्या कह रहा है। तो दोस्तों, अभिषेक जी का कहना है कब आएगा, यानी कि पैसा कब आएगा। अब हमें आपसे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि पैसा तो रिफंड चालू है, लेकिन आपके पास कब आएगा इसकी हमें कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारा काम आप लोगों को सर्टिफाइड करना है। जो भी सेबी के द्वारा हमारे पास नोटिफिकेशन आती है वो आप तक पहुंचाना ही हमारा काम है। और आपका कितना निवेश है इस कंपनी में ये भी आपने नहीं लिखा, कब आएगा ये हमें नहीं पता। और ऐसे ही एक कमेंट हमारे पास उमेश जी का है। उनका कहना है कि सर साईं प्रसाद की लेटेस्ट न्यूज़ और लाइए ना सर प्लीज़। तो सर साईं प्रसाद की लेटेस्ट न्यूज़ हम आपको अक्सर देते रहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर कर रखें ताकि आपके पास साईं प्रसाद की जो भी हम वीडियो डालें वो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों, हमारे पास एक ही निवेशक कई कई सारे कमेंट यहाँ पर डाल देते हैं और इस वक्त जो हमारे पास ये कमेंट है अभिषेक जी का, उनका कहना बहुत कुछ है, लेकिन दोस्तों वक्त का अभाव है। इनके इतने सारे कमेंट एक लाइन में है तो हम पढ़ने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और वक्त ना आपके पास है ना हमारे पास है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो को यहीं पर क्रमशः में छोड़ देते हैं, क्योंकि अब वीडियो का वक्त ख़त्म हो चुका। और दोस्तों, हमारे कहावत है कि अ, पैसा हज़म वाली बात, यानी कि खेल ख़त्म पैसा हज़म। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर रखें ताकि हमारे द्वारा हर एक लेटेस्ट न्यूज़ पहुंच सके सबसे पहले आपके पास। तो यूएस खान को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे नई कमेंटों के साथ।